तो प्यारे दोस्तों, आज है 15 दिसंबर 2024 दिन रविवार और अब मध्य प्रदेश की शासकीय खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश के इन कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी कर्मचारियों के लिए खुशी की खबर है। 30 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों अधिकारियों को सरकार ने बड़ी सौगात दी है। सरकार ने ऐसे कर्मचारियों का वेतन बढ़ा दिया है। प्रदेश के राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। इन कर्मचारियों अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश जारी किए गए हैं, जिससे उनके वेतन में खासा इजाफा होगा। मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों को करीब 1 दशक से तृतीय समयमान वेतनमान का इंतजार था। गुरुवार को राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के कर्मचारियों अधिकारियों को तृतीय समयमान वेतनमान देने के लिए आदेश जारी किए। साथ ही इन कर्मचारियों को एरियर देने के आदेश भी जारी किए गए। जानकारी के अनुसार 7वें वेतनमान के 27 माह का एरियर देने के आदेश दिए गए। एरियर के आदेश को तृतीय समयमान वेतनमान देने के आदेश की तिथि से ही लागू किया जाएगा। क्रमोन्नति पदोन्नति पर भी उच्च वेतनमान मिले। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा की एकल पीठ ने उच्च वेतनमान से जुड़े मामले में कहा कि क्रमोन्नति या पदोन्नति पाने वाले भी दूसरे समयमान यानी उच्च वेतनमान पाने के हकदार माने जाएंगे। प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व में जारी आदेशों का हवाला देते हुए एकल पीठ ने शासन को निर्देश दिए कि मामले में नए सिरे से आदेश पारित किए जाए। शासन को आदेश जारी करने के लिए 60 दिन का समय दिया गया है। दरअसल याचिकाकर्ताओं ने दूसरे समयमान वेतनमान के लिए आवेदन विभाग में दिए थे। विभाग ने यह कहकर आवेदन निरस्त कर दिया कि उन्हें पूर्व में प्रमोशन का लाभ दिया जा चुका है। इसी तरह के प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा था कि समयमान वेतनमान देते समय पूर्व में यदि क्रमोन्नति या पदोन्नति दिए जाने के बाद किसी तरह की रोक समयमान वेतन देने में नहीं लगाई जा सकेगी। अटैचमेंट के बहाने कई विभागों में रोज इधर उधर हो रहे कर्मचारी। प्रदेश में तबादलों पर प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन अधिकारी ने अपना सिक्का जमाने के लिए सीएम समन्वय को नजरअंदाज कर दिया है। अधिकारियों ने अपनी सुविधा के लिए तबादलों को अटैचमेंट का जामा पहनाना शुरू कर दिया है। इसके चलते आए दिन अटैचमेंट हो रहे हैं। कई विभागों के कर्मचारी और अधिकारियों को मंत्रालय, सतपुड़ा और विंध्याचल भवन के साथ मंडल और निगमों में पदस्थ किया जा रहा है। इसके चलते जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारी, अधिकारी और शिक्षकों की पदस्थापना बदले जाने के मामले में वरिष्ठ अधिकारियों से सर्टिफिकेट तलब किए हैं। ऐसा ही मामला जनजातीय कार्य विभाग के सामने आया, इसलिए विभाग को संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग को इस संबंध में आदेश जारी करना पड़ा है। इसमें सामान्य प्रशासन विभाग का हवाला देते हुए कहा गया कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी और अनुसूचित जाति विकास द्वारा अपने स्तर पर अटैचमेंट के नाम पर तबादले किए जा रहे हैं, जो नियम विरुद्ध है। डीपीआई पहुंची शिक्षकों के समयमान वेतनमान की फाइल। प्रदेश के सबसे बड़े कैडर शिक्षक संवर्ग में से आधे लोगों की एक बड़ी समस्या दूर हो गई है। वजह यह है कि इन 2 लाख से ज्यादा शिक्षकों को चौथा समयमान वेतनमान देने की तैयारी अंतिम चरणों में पहुंच गई है। इससे किस शिक्षक का वेतन कितना बढ़ेगा, इसकी फाइल मंत्रालय से संचालनालय डीपीआई तक पहुंच गई है। इन शिक्षकों में सहायक शिक्षक, उच्च श्रेणी शिक्षक, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक और प्रधान अध्यापक शामिल है। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर छत्रवीर सिंह राठौर ने बताया कि सामान्य प्रशासन विभाग से इसका अनुमोदन पहले ही हो चुका है। इस अनुमोदन के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने वित्त विभाग को फाइल भेजी दी थी। वित्त विभाग ने ही इस गुना भाग के लिए फाइल वापस डीपीआई भेजी है। अब इस बारे में जल्द ही आदेश जारी हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में श्रमिकों को अब हर माह 1625 रुपए बढ़कर मिलेंगे।
इंदौर हाईकोर्ट के हालिया निर्णय के बाद लेबर कमिश्नर ने प्रदेश के सभी अस्थायी आउटसोर्स और अंशकालीन कर्मियों को संशोधित न्यूनतम वेतन देने का आदेश जारी किया है। इसमें 10 साल बाद संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संशोधित न्यूनतम वेतन मिलने का रास्ता साफ हो गया है। संशोधित वेतन लागू होने पर अकुशल श्रमिकों को हर महीने 1625 रुपए बढ़कर 11,800 रुपए मिलेंगे, जबकि अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिकों के वेतन में भी वृद्धि होगी। प्रदेश में वर्तमान में 25 लाख औद्योगिक ठेका श्रमिक और 10 लाख सरकारी विभागों व निकायों के अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारी है। अप्रैल 2024 से लागू संशोधित वेतन पर कोर्ट का स्टे हटा लिया गया है, लेकिन अप्रैल से नवंबर 2024 तक के 8 माह के एरियर भुगतान पर मामला अटका है। इसका सरकार पर भारी वित्तीय बोझ आ सकता है, जिसके चलते संशोधन की प्रभावी तारीख का फैसला होना बाकी है। आउटसोर्स सहित कई अल्प वेतन भोगी कर्मियों के लिए राहत भरी खबर। विभागों, निगम मंडलों, सार्वजनिक उपक्रमों में आउटसोर्स सहित अन्य अल्प वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब इन्हें बढ़ी हुई दरों का वेतन भुगतान किया जाएगा। इस संबंध में श्रम आयुक्त कार्यालय इंदौर द्वारा आदेश जारी किए गए हैं। श्रम आयुक्त रजनी सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार 1 अप्रैल 2024 से लागू किए गए पुनरीक्षित न्यूनतम वेतन में आई वैधानिक रुकावटों को दूर किया गया है। अब बढ़ी हुई दरों का 1 अप्रैल 2024 से सरकारी विभागों में पालन होगा। इसके अंतर्गत कार्यरत आउटसोर्स अस्थायी कर्मी, ठेका श्रमिकों को एरियर सहित भुगतान किया जाएगा। अंशकालीन कर्मचारियों तथा पंचायतों के चौकीदारों, भृत्यों, पंप ऑपरेटरों, भृत्य एवं योग प्रशिक्षकों को न्यूनतम वेतन दिलाने जाने के संबंध में यह आदेश जारी किया गया है। सभी शासकीय विभागों, अस्पतालों, नर्सिंग होम तथा निजी महाविद्यालयों, विद्यालयों में सिक्योरिटी एजेंसियों के माध्यम से विभिन्न कार्यों हेतु रखे गए इन कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। श्रम अधिनियम के अनुसार वेतन के लिए आउटसोर्स, अस्थायी, अंशकालीन एवं ग्राम पंचायत कर्मचारी संयुक्त मोर्चा लंबे समय से संघर्ष कर रहा था। बिना परमिशन पोस्टिंग की तो होगी कार्यवाही। प्रदेश में तबादले पर प्रतिबंध के चलते सीएम समन्वय के माध्यम से तबादला आदेश जारी हो रहे हैं। इस बीच सरकार के पास यह जानकारी आई है कि कई विभागों में तबादले और अटैचमेंट किए जा रहे हैं। इसे देखते हुए सरकार ने सख्ती दिखाई है। जनजातीय कार्य विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में अटैचमेंट के नाम पर कर्मचारियों, अधिकारियों और शिक्षकों की पदस्थापना बदले जाने के मामले में सीनियर अफसरों से प्रमाण पत्र मांगा है। जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संभागीय उपायुक्त, सहायक आयुक्त और जिला संयोजक जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति विकास विभाग को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। इसमें कहा गया है कि सामान्य प्रशासन विभाग के स्पष्ट निर्देश है कि संभाग और जिला स्तर पर अधिकारी और कर्मचारी तथा शिक्षक संवर्ग के तबादले न किए जाए। इस तरह के मामले में शासन के अनुमोदन के बाद ही कार्यवाही की जा सकती है। विभाग ने फील्ड अधिकारियों को चेतावनी दी है कि 16 दिसंबर के बाद इस तरह के कोई मामले सामने आए तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। डीडीओ बदलने से कर्मचारियों को अब तक नहीं मिली सैलरी। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देश है कि सरकारी दफ्तरों के अधिकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में हर हाल में महीने की पहली तारीख को सैलरी पहुंच जाए। उप जिला पंजीयक सहकारिता कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को नवंबर माह की सैलरी अब तक नहीं मिली है। इसमें क्लास 1 से लेकर चतुर्थ श्रेणी के अधिकारी कर्मचारी शामिल है। समय से वेतन नहीं मिलने के कारण कई कर्मचारी बैंकों की EMI नहीं भर सके हैं। भोपाल संभागायुक्त कार्यालय की बिल्डिंग में लगने वाले उप जिला पंजीयक सहकारिता कार्यालय के कर्मचारी बुधवार को भी सैलरी आने का इंतजार कर रहे हैं। फर्जी विकलांग सर्टिफिकेट से नौकरी कर रहे सब इंजीनियर M.K. त्रिपाठी। लोक निर्माण विभाग अंतर्गत मैहर उप संभाग में पदस्थ सब इंजीनियर M.K. त्रिपाठी विकलांग कोटे में नौकरी कर रहे हैं। कार्यालयीन दस्तावेजों से मिली जानकारी के अनुसार त्रिपाठी ने देवास उज्जैन से बाधिर यानी कम सुनाई देने का सर्टिफिकेट बनाया था, जिसके आधार पर विशेष विकलांग भर्ती के तहत उनकी ज्वाइनिंग हुई। लोक निर्माण विभाग से जुड़े सूत्र बताते हैं कि M.K. त्रिपाठी को सामान्य रूप से सुनाई देता है। मिली जानकारी के अनुसार विगत दिनों M.K. त्रिपाठी मैहर प्रभारी के पद से हटाए गए और उनके स्थान पर R.K. शुक्ला
को मैहर का प्रभारी बनाया गया, लेकिन एम के त्रिपाठी द्वारा कोर्ट से स्टे ले लिया गया। ईपीएफओ ग्राहकों की 50% रकम की ही होगी एटीएम से निकासी। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ग्राहकों को बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करने की योजना पर काम कर रहा है। सूत्रों के अनुसार नए प्रावधानों के तहत भविष्य निधि की कुल जमा राशि का 50% एटीएम जैसे कार्ड से निकाल सकेंगे। केंद्रीय श्रम सचिव सुष्मिता डावरा ने बुधवार को इस सेवा के अगले साल से शुरू किए जाने की संभावना जताई थी। केंद्रीय श्रम सचिव डावरा ने शुक्रवार को बताया कि मृत ईपीएफओ मेंबर के उत्तराधिकारियों को भी एटीएम के माध्यम से कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा की दावा राशि निकालने की सुविधा मिलेगी। इस बीमा योजना के लिए नियोक्ता योगदान देते हैं। औसत मासिक वेतन 15,000 रुपए से अधिक है तो अधिकतम 7 लाख रुपए की राशि मिलती है। औसत मासिक वेतन 15,000 रुपए से कम है तो बोनस आदि जोड़कर 5.5 लाख तक की राशि मिलती है। 2000 पुलिसकर्मी म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए तैयार, पर इनके आवेदन पर अघोषित रोक। मध्य प्रदेश में करीब 2000 पुलिसकर्मी म्यूचुअल ट्रांसफर लेने के लिए तैयार है। जिलों में आवेदन भी किए हुए हैं, लेकिन बीते 1 साल से इस पर अघोषित रोक लगी है। कुछ जिलों के एसपी ने आवेदन भोपाल स्थित पुलिस मुख्यालय भेज दिए। आरक्षकों ने बताया कि जब ट्रांसफर न होने पर पूछा तो जवाब आया कि ऊपर से रोक लगी है। अहम बात तो ये है कि जब आरटीआई लगाकर म्यूचुअल ट्रांसफर पर रोक के संबंध में आदेश की प्रति मांगी गई तो पुलिस मुख्यालय से न आदेश की प्रति दी गई और न ही संख्या। सिर्फ यह बताया गया कि स्थानांतरण नीति जीएडी पोर्टल डाउनलोड कर ले। पोर्टल पर जाकर जब आदेश चेक किया तो वह सर्कुलर था जिसमें किसी प्रकार की कोई रोक नहीं लगी। आरटीआई की जवाब में पुलिस मुख्यालय की तरफ से ट्रांसफर के लिए जारी किए गए निर्देश की कॉपी दे दी गई। इसमें स्पष्ट लिखा है कि स्वयं के व्यय पर आपसी सहमति से होने वाले ट्रांसफर आवेदन में आवेदक के हस्ताक्षर हो और उसे कार्यालय प्रमुख से सत्यापित करवाया गया हो। आउटसोर्स कर्मचारियों का प्रदर्शन 15 दिसंबर को सरकार को संकल्प पत्र की याद दिलाएंगे कर्मचारी। नियमितीकरण सहित अन्य मांगों को लेकर आउटसोर्स कर्मचारी रविवार को बोर्ड ऑफिस चौराहे पर प्रदर्शन करेंगे। वे डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे और राज्य सरकार को अपने संकल्प पत्र की याद दिलाएंगे और संविदा कर्मचारियों की तरह अन्य सभी सुविधाओं देने की मांग करेंगे। ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी मोर्चा के अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने बताया कि चौराहे पर प्रदर्शन करने के बाद मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। प्रदर्शन का नेतृत्व कर्मचारी नेता करेंगे। विधानसभा के शीतकालीन सत्र से पहले भोपाल में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी सरकार को विधानसभा चुनाव के समय जारी किए गए संकल्प पत्र की याद दिलाएंगे, जिसमें भाजपा ने आउटसोर्स कर्मचारियों को संविदा घोषित करने एवं उनकी तरह लाभ सुविधाएं देने का वादा किया था। साथ ही विभिन्न योजनाओं में कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों के वेतन 2 गुने करने की बात कही थी। तो प्यारे दोस्तों, इस प्रकार की सभी महत्वपूर्ण जानकारी थी। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मध्य प्रदेश के सभी शासकीय कर्मचारियों, पेंशनर्स, संविदा, आउटसोर्स, दैनिक वेतनभोगी सभी कर्मचारियों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी, साथ ही सभी शासकीय योजनाओं, भर्तियों के बारे में जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। और दोस्तों, इस वीडियो को जरूर शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि सभी तक ये जानकारी पहुंचे। धन्यवाद।